आज बैठे बैठे सब लोग एकदम उदास हो गए। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। थोड़ा सा आप लोग उत्साह तो लाइए। हम भी बैठे बैठे ऐसे लग रहा था जैसे सो रहे हैं। तो अभी हम शुरुआत करते हैं अपनी कहानी का कि इस सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। मेरी कहानी का शीर्षक है मेरी माटी मेरा देश। यह अभियान 9 अगस्त 2023 ईस्वी को पूरे देश में शुरुआत किया गया। इस अभियान का उद्देश्य उन वीर बहादुर और स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। उन्हीं में से एक थे शहीद आजम भगत सिंह। आजम अरबी शब्द है, इसका अर्थ होता है सरताज, और यानी कहने का मतलब है शहीदों का सरताज भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में किशन सिंह और विद्यावती के दूसरे बेटे के रूप में 28 सितंबर 1907 ईस्वी को फैसलाबाद पंजाब में हुआ था। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का नारा था, मेरे खून का एक एक कतरा इनकलाब लाएगा। वे मुझे मार सकते हैं लेकिन वे मेरे विचारों को मार नहीं सकते। वे मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन वे मेरी आत्मा को कुचलने में सक्षम नहीं है। लाहौर सेंट्रल जेल में बंद भगत सिंह फांसी से पहले अपनी मां से मिले थे और अपनी मां से कहे थे कि मां, मेरा शव लेने आप नहीं आना, मेरे छोटे भाई कुलबीर को भेज देना, क्योंकि यदि आप आएंगी तो रो देंगी तो ये देश कहेगा कि भगत सिंह की मां रो रही है। और अक्सर जेल में मिलने के लिए जब उनकी मां आती थी तो भगत सिंह कहते थे कि मां, तुम रोना नहीं, क्योंकि जो ये आपके बेटे का बलिदान है देश के लिए वो कम हो जाएगा, इसलिए कभी आंख में आंसू नहीं लाना। और सबसे ज्यादा रहा, निर्दयी अंग्रेज प्रशासन ने 24 मार्च 1931 को फांसी होनी थी, उससे 12 घंटे पहले 23 मार्च 1931 को 7:35 पर भगत सिंह के साथ उनके दो दोस्त सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी की सजा दे दी गई। जब वे फांसी पर जा रहे थे उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा था और ये बात वहाँ का जो जल्लाद मसीह था उसने बताया था। और उन्होंने ये कहते हुए फांसी पर झूले थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, और इंकलाब जिंदाबाद और हिंदुस्तान आज़ाद रहेगा के नारे के साथ फांसी पर वो झूले थे। निर्दयी अंग्रेज प्रशासन ने उनके शव के टुकड़े करके सतलज नदी के किनारे ले जा करके अमानवीय तरीके से उनका दाह संस्कार कर रहे थे, लेकिन लाला लाजपत राय की बेटी पार्वती और भगत सिंह की बहन अमर कौर ने जाकर के ग्रामीणों के साथ विरोध किया और वे अंग्रेज पूरा उनके शव को नदी में फेंक दिए और फिर ग्रामीणों की मदद से उस शव को निकाल करके आत्मसम्मान के साथ सम्मान पूर्वक उनका शव दाह संस्कार किया गया। मेरा कहने का मतलब है कि ये सबसे बड़ा देश है। देश की सुरक्षा के साथ अगर आपको जान भी न्यौछावर करना पड़े तो आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।